हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अज्जू मौर्य। और आज के लेक्चर में जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट वाला जो सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, चैम्बर्स वगैरह के बारे में देख लिया था। आज हम हार्ट की एनाटॉमी देखेंगे कि हार्ट अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है उसके बाद हार्ट की फिजियोलॉजी देखेंगे, उसका फंक्शन क्या क्या है। ठीक, तो देखिए, और हाँ, मैं बार बार कह रही हूँ, जैसे किसी का मैसेज आया था कि मैम बच्चों को पढ़ाइए भी या फिर उनको भी क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाएंगे, तो उनको हमारे बारे में पता नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, तो एक दिन आपको खुद भी लगेगा कि आपने किसी टीचर से पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये टेंशन आप छोड़ दीजिए कि आपको कैसे, आपको मैं ये नहीं कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, हम कभी आपको वो वीडियो नहीं देंगे, हम आपको डायरेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग इतना नेगेटिव मत सोचिए हमारे बारे में। आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपका सिलेबस भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, और हर चैप्टर के बाद हम लोग एक समरी वाला लेक्चर भी करेंगे। जैसे जैसे मैंने हार्ट ख़त्म किया, तो मुझे लगता है मुझे लगभग 4 से 5 लेक्चर लगेंगे हार्ट ख़त्म करने में। और उसके बाद हम एक समरी करेंगे, उसका समरी इन द सेंस कि पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें बस केवल हार्ट के बारे में आपको लिखना है, ताकि लास्ट टाइम में आप वहाँ से रिवीजन कर सको। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे। तो अब आइए थोड़ा सा हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम कहेंगे एनाटॉमी। अब हमें यहाँ बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाना है। ठीक, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट की एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अगर हम हार्ट के एनाटॉमी की बात करें, तो पहले आपको क्या समझना है, यहाँ पे जो 2-3 चीज़ समझनी है वो ये है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को हमें थोड़ा बड़ा बनाना होगा, इसलिए हार्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, इस तरीके से आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, और फिर ऐसे नीचे आइए, फिर उसके बाद ऐसे नीचे आइए। ठीक, उसके बाद क्या करिए, इसमें ये मान लीजिए इसकी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बना दिया आपने, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे बीच में ऐसे ऐसे होना चाहिए। ठीक, क्योंकि हम अभी बताएंगे कि ये क्या है। और इधर से भी आप ऐसे करिए। ये पूरा राइट साइड का चैम्बर हो गया। और अब हम इसको क्या करेंगे, ये है हमारा लेफ्ट साइड का चैम्बर। ठीक, बस इससे ज़्यादा आपको हार्ट में कुछ नहीं करना है। तो ये पहले तो हमारे चैम्बर्स हो गए। ओके, हार्ट के चैम्बर्स हो गए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ध्यान से आपको क्या समझना है, ये जो है ना, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि ये तो राइट आरिकल है। ठीक है, ये लेफ्ट आरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और हमने कल आपको बताया था कि कौन सा सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन, लेसर सर्कुलेशन, ये सब हम लोग कल के लेक्चर में कर चुके हैं। इसकी एनाटॉमी में जो मैं इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताने वाली हूँ, आपको 2-3 चीज़ समझना है। पहला तो आप ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो सेप्टम है, कल ही हम शायद बता चुके थे, ये वाला जो 2 आरिकल को आपस में सेपरेट कर रहा है, और दूसरा जो ये सेप्टम है, ये भी मैंने कल आपको बताया था, ये क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। पहली चीज़ मैं यहीं पे लिख रही हूँ, देखिए, ये है इंटर आरिकुलर सेप्टम। ध्यान से देखिए इसको, इंटर आरिक्यूलर सेप्टम। ठीक, इंटर आरिक्यूलर सेप्टम या इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 एट्रिया के बीच में। और पता है आपको यहाँ पे ना एक छोटा सा डिप्रेशन दिखेगा, ऐसे डिप्रेशन दिखेगा, होल नहीं है ये, एक्चुअली ये भर चुका है। और इसी डिप्रेशन को हम कहते हैं फोसा ओवैलिस। क्या नाम देते हैं, फोसा ओवैलिस। इस डिप्रेशन को, यहाँ पे ये जो डिप्रेशन आपको दिखेगा, मैं ऐसे इसको अलग कलर से बना दे रही हूँ, ये कहलाएगा फोसा ओवैलिस। इट इज द डिप्रेशन। ये क्या है, एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। और याद रखना, दिस इज द रिमेनेंट्स ऑफ फोरामेन ओवेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब आपको क्या करना है,
इस बात को समझने की कोशिश करनी है जो मैं बताने वाली हूँ कि जब एम्ब्रियो था, बच्चा था, ठीक है, जब वो भ्रूण था तो उसके दोनों एट्रिया के बीच में एक होल था, ठीक है, यहाँ पे एक होल हुआ करता था जिससे ये दोनों ब्लड मिक्स होता रहता था। क्योंकि उसका हार्ट उस वक्त फंक्शनल नहीं रहता था तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, दोनों टाइप का ब्लड मिक्स हो जाता था, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन वो होल धीरे 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 वहाँ पे टिश्यू डिपॉजिट होने लगते हैं, वो होल भर जाता है, भर जाता है तो वहाँ पे बस एक डिप्रेशन, दरार बचती है। तो उसको हम बाद में कहते हैं फोसा ओवेलिस। उस दरार को क्या नाम देते हैं? फोसा ओवेलिस। तो फोसा ओवेलिस हमारा जो है किसका रिमेनेंट है? फोरामेन ओवेल का। जो पहले होल था उसको कहेंगे फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन ओवेल कहाँ था? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान था और यही धीरे धीरे भर के क्या बन गया है? फोसा ओवेलिस, जो इंटर आरिकुलर सेप्टम में ऐसे एक दरार पड़ी हुई है। ये बात आपको अच्छे से समझना है। ओके, एम आई क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या था? फोरामेन ओवेल। कैसे याद रखेंगे? ये भी आपको याद रखना है। आपको कंफ्यूजन होगा कि फोसा ओवेलिस, ठीक है, फोसा ओवेलिस और फोरामेन ओवेल में कौन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान था? तो आप कहोगे एम्ब्रियो लिख लीजिए, एम्ब्रियो, इसमें ई एम आ रहा है, फोरामेन में भी ई एम आ रहा है। उल्टा देखिए, फोरामेन लिखेंगे जब आप, फोरामेन ई एम आ रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं एम्ब्रियो में फोरामेन ओवेल था और बाद में वो डिप्रेशन बचा भर के, तो उसको हम कहेंगे फोसा ओवेलिस। कभी कभी आपने सुना होगा कि बच्चे के दिल में छेद है। कभी कभी क्या होता है कि ये दरार भर नहीं पाती, होल भर नहीं पाता है किसी कारणों से। तो उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें ये होल रह जाता है और होल रह जाता है तो उस बच्चे में धीरे धीरे क्या होता है, जब उसका हार्ट फंक्शनल हो जाता है बाहर आने के बाद, डिलीवरी के बाद, तो ब्लड की मिक्सिंग होने लगती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है उसको, क्योंकि उसके टिश्यूज़ को मिक्स ब्लड पहुंच पाता है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, अशुद्ध और शुद्ध रक्त दोनों मिल के जाता है तो उसकी टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसको कहते हैं, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो टिश्यू नीली पड़ जाती है, जिसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये हम आपको उसमें पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम आते हैं उसके बाद यहाँ पे ध्यान से, ये क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ओके, ये कौन सा सेप्टम है इसको देखते हैं हम लोग। ये वाला सेप्टम, ये वाला सेप्टम क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। इंटरवेंट्रिकुलर, दो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है वो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, अब देखिए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते जाइए ध्यान से। ये जो वेंट्रिकल है ना, ये वेंट्रिकल की वॉल में जो मैंने इस कलर से बनाया हुआ व्हाइट कलर से, ऐसे 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 छोटी 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 ऐसे मसल्स होती हैं। कुछ छोटी मसल, कुछ बड़ी मसल, कुछ छोटी मसल, कुछ बड़ी मसल। ध्यान से देखिएगा, वेंट्रिकल की वॉल एकदम स्मूथ नहीं होती है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ मसल्स होती हैं। और मसल्स कैसी होती है? कुछ बड़ी मसल, कुछ छोटी मसल, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, छोटी, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्या होती है? मसल्स होती है। इस मसल को हम लोग नाम देते हैं, देखिए ये जो मसल है, जो बड़ी मसल है, उसको नाम देते हैं पैपिलरी मसल। क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ध्यान से समझना होगा इन सब बातों को। पैपिलरी मसल। और जो छोटी मसल है, छोटी टाइप की मसल होती है, उसको कहते हैं कल्यूमिनी कॉर्नी। क्या नाम देते हैं? कल्यूमिनी कॉर्नी। तो ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग मसल है, ठीक है, लॉन्ग मसल है, और ये थोड़ा सा स्मॉल मसल है। तो दोनों कहाँ पाई जाती हैं? इन वॉल ऑफ वेंट्रिकल। कहाँ पे? वॉल ऑफ वेंट्रिकल में दोनों होती हैं। वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल की वॉल में होती हैं ये मसल। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है पैपिलरी मसल कहाँ है, तो आप कहोगे हार्ट की वॉल में, मतलब वेंट्रिकल की वॉल में। ठीक, एम आई क्लियर? अब ये देखिए नेक्स्ट, एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। अगली चीज़ हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये देखिए, ये वाली चीज़, अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये दो वॉल्व होते हैं। ये एक वॉल्व है, अच्छा इसको यहाँ तक समझ लिया हमने। अब ये पहले हम देखेंगे वॉल्व है, ये एक वॉल्व है और ये एक वॉल्व है। ठीक, ये जो वॉल्व दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके का, ऐसे वॉल्व दिख रहा है, और ये वॉल्व जो है इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है,
क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब आपसे पूछा जाता है कि भैया ये ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ है, तो आप कहोगे राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। किसमें, राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है वो वाल्व। इसलिए इसको हम आगे बताएंगे कि ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है। ये आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व की भी कहते हैं। आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व का मतलब आरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसको इसीलिए हम और कहते हैं एवी वाल्व। क्या नाम देते हैं, एवी वाल्व। एवी का मतलब आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व या एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या आप इसको कह देंगे राइट एवी वाल्व। राइट एवी वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जबकि यहाँ पे भी ये वॉल्व प्रेजेंट है, तो इस वॉल्व को हम लोग लेफ्ट एवी वॉल्व कहते हैं। तो ये भी इसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व। अभी क्यों कहते हैं इसको मैं आगे बताऊंगी। बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व। और आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो आप कहोगे लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और ये भी क्या है, एवी वॉल्व है। ये भी क्या है, एवी वॉल्व है। आरिकुलर वेंट्रिकुलर के बीच में है, आरिकल वेंट्रिकल के बीच में है। तो ये जो है राइट एवी वॉल्व है और ये लेफ्ट एवी वॉल्व है। राइट एवी वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लेफ्ट एवी वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई है, ठीक है, आगे चलें। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब मैं दूसरे डायग्राम में, मैं इसी में नहीं बनाऊंगी, दूसरे डायग्राम में हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम इसी में बनाना शुरू करेंगे ना तो बहुत सारी दिक्कत आएगी। दूसरे डायग्राम में देखते हैं हम इसको। देखिए दूसरे डायग्राम में क्या है, फिर से हमने हार्ट का एक डायग्राम, अभी जितनी सी चीज़ समझी है एक डायग्राम में समझे हम लोग। अब मैं फिर से एक हार्ट बना रही हूँ। देखिए पूरी कोशिश हमारी रहेगी ना कि हम लोग, अरे यार, हर नया नया डायग्राम बना के पढ़ेंगे। ठीक, मान लीजिए थोड़ा सा ये हार्ट इस तरीके से बन गया, नया नया डायग्राम बना के पढ़ेंगे, मतलब हमें दिक्कत ना हो एक ही डायग्राम में। तो हमने यहाँ पे बना दिया, इसको भी थोड़ा सा मिटा देते। हमने कहा कि इस तरीके से आप ये बना लीजिए, ये राइट चैम्बर हो गया, ये लेफ्ट चैम्बर, एक हार्ट बन गया। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है, हमने ये वॉल्व पढ़ लिया है, ये दोनों वॉल्व, ओके, सेप्टम पढ़ लिया है, इस सेप्टम में क्या है ये पढ़ लिया है, और इसकी वॉल की मसल कौन कौन सी ये पढ़ लिया है। अच्छा एक चीज़ और इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बस एक जगह ऐड कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो वॉल्व है, एक्चुअली ये जो वॉल्व है, इस वॉल्व से यहाँ से पैपिलरी मसल से एक ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लगा रहता है, दोनों में, मैं एक में बस बता रही हूँ। ठीक, पैपिलरी मसल से वॉल्व को पकड़े हुए एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर या रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पकड़ा रहता है, इसको कहते हैं कॉर्डा टेंडनी। क्या कहते हैं, कॉर्डी टेंडनी। पूछा जाता है भैया ये कॉर्डी टेंडनी कहाँ होता है, तो आप कहना कि कॉर्डी टेंडनी क्या करता है, वेंट्रिकल की जो मसल है उसको वॉल्व से जोड़ता है। और आगे इसका इंपॉर्टेंस भी है कि क्यों जोड़ता है, क्या है इसका रीजन, हम आगे आपको बताएंगे। तो कॉर्डी टेंडनी यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए अगर आप सही से पढ़ेंगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, अभी सब इतना इंटरेस्टिंग लगने लगेगा ना, सब का सब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। फिर देखिए उसके बाद क्या है, अब हम इसको और आगे लेके चल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा राइट आरिकल है, ये राइट आरिकल है, ठीक, ये राइट आरिकल है, ये लेफ्ट आरिकल है। इसमें ब्लड कहाँ कहाँ से आता है, तो आपको पता होना चाहिए, आरिकल मैंने बताया है रिसीविंग चैम्बर होता है, और ये ब्लड कहाँ कहाँ से रिसीव करता है, तो आप याद रखना जो राइट आरिकल है ये बॉडी के अपर पार्ट से यहाँ पे ब्लड आता है, और बॉडी के अपर पार्ट से एक वेन के द्वारा ब्लड आता है जिसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा। तो राइट आरिकल में सुपीरियर वेना कावा से मतलब बॉडी के अपर पार्ट से एक वेन आती है जो हमारे हार्ट के राइट आरिकल में खुलती है। ठीक, तो राइट आरिकल में कैसा ब्लड आ गया, कैसा ब्लड आया बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किस वेन के द्वारा आया, सुपीरियर वेना कावा। ठीक,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी, अपर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के अपर पार्ट से यहाँ पे ब्लड आया। सुपीरियर वेना कावा को हम और कहते हैं प्री केवल, प्री केवल, याद रखिएगा इसको हम प्री केवल भी कहते हैं। तो राइट आर्टिकल में एक वेन आ गई। चलिए दूसरी चीज क्या होती है, राइट आर्टिकल में बॉडी के लोअर पार्ट से भी एक वेन, बड़ी वेन आके खुलती है, उसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा को कहते हैं पोस्ट केवल, क्या नाम देते हैं, पोस्ट केवल, ठीक। और ये कहां से कैसा ब्लड लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके यहाँ पे खुलती है, किसमें, राइट आर्टिकल में। ओके, राइट आर्टिकल में खुलती है। तो राइट आर्टिकल में फाइनली कैसा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पार्ट से, अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा और लोअर बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा को सबसे लार्जेस्ट वेन है, यही क्या है, सबसे लार्जेस्ट वेन है। तो आपसे देखिए कभी पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट वेन क्या है, तो इंफीरियर वेना कावा, या वहाँ वेन्ना कावी दे दिया जाता है, वेन्ना कावी, तो आप वेन्ना कावी भी लगा सकते हैं। ये और ये सबसे लार्जेस्ट वेन होती है, जिसमें ये सबसे बड़ी वेन है, इंफीरियर वेना कावा सबसे बड़ी वेन होती है। ओके, आइए अब आपको लगेगा कि एक बात बताइए, हार्ट है हमारा, हार्ट हमारा क्या है, एक टाइप की टिश्यू है, मसल है, वहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं। तो हार्ट में भी तो भाई वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, तो हार्ट में भी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो क्या वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जनरेट हो रहा होगा। तो हार्ट की मसल में भी कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होगा ना। तो हार्ट की मसल से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, पूरे हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता हुआ एक वेन यहाँ पे आके खुलता है, ठीक, एक वेन यहाँ पे आके खुलता है, इसकी ओपनिंग को कहते हैं कोरोनरी साइनस। और ये कोरोनरी साइनस क्या करता है, ध्यान से देखिए, ये कोरोनरी साइनस है, कोरोनरी साइनस, ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है, ये कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट। तो देखिए हार्ट की पूरी वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कलेक्ट करता है, कोरोनरी वेन्स कलेक्ट करती हैं, कोरोनरी वेन्स। तो कोरोनरी वेन्स के ओपनिंग को कोरोनरी साइनस कहते हैं, याद रखिएगा, कोरोनरी साइनस बस उसकी जो ओपनिंग है उसको कहते हैं, लेकिन ये कोरोनरी वेन्स जो है पूरे हार्ट की वॉल से कनेक्ट होके यहाँ पे खुलती हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा, भाई बताइए राइट आर्टिकल में कितने ओपनिंग हैं, राइट आर्टिकल में कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है। तो आप कहोगे राइट आर्टिकल में 3 जगह से ब्लड आ रहा है, एक तो बॉडी के अपर पार्ट से, एक तो बॉडी के लोअर पार्ट से, और एक पूरे हार्ट के वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करता है, कोरोनरी वेन्स, और उसकी ओपनिंग को कहते हैं कोरोनरी साइनस। तो इस तरीके से राइट आर्टिकल में पूरा का पूरा क्या आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब हम आते हैं इसकी लेफ्ट चैम्बर की बात करते हैं। तो याद रखिएगा राइट आर्टिकल में, अभी मैं वेन है, वाल्व वगैरह की बात बाद में करूंगी। अब लेफ्ट आर्टिकल में हम आपको बता दें कि कैसा ब्लड आता है। तो आप कहोगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे कौन लेके आता है, तो आप कहोगे यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है 4 पल्मोनरी वेन्स। कितनी पल्मोनरी वेन्स दिख रही हैं आपको, पल्मोनरी वेन्स। और एक बात मैं बता दूं आपको, वेन्स जो होती है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट को, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, ठीक है, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो वेन्स का काम है बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आना, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कैसा ब्लड लेकर आती है, कलेक्ट
collect oxygenated blood from lungs. लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती कितनी 4 पल्मोनरी वेन्स, और कहां से, एक बात याद रखना, 2 वेन्स फ्रॉम ईच लंग, 4 वेन आके यहाँ पे खुलती हैं, 2 लेफ्ट लंग से 2 राइट लंग से आती हैं और चारों आके यहाँ पे खुल जाती हैं। 2 लंग हैं हमारे पास, तो याद रखना कितनी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो आके यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके खुलती हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि लेफ्ट आरिकल में कितनी ओपनिंग है तो 4 है, 4 पल्मोनरी वेन्स 2 फ्रॉम ईच लंग लेकर आती हैं, यहाँ पे ब्लड ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा वेन्स रहा, क्या रहा, वेन्स। आते हम लोग फिर किस पे आते हैं, अब हम इसका वेन का स्ट्रक्चर, अच्छा एक बार देख लीजिए आप, मैं स्क्रीनशॉट अलाउ कर दूंगी, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, जल्दी आज हो जाएगा ये चीज़। तो अभी आप इसको देख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, बना लीजिए, हमने उसके बारे में बात कर लिया। अब हम आर्टरी वगैरह के बारे में बात करेंगे, इसको देख लीजिए, बना लीजिए, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। हो गया, चलिए देखिए, अब हम इसका, ये तो था वेन का सारा स्ट्रक्चर, अब हम फिर से अलग से हर्ट बनाएंगे ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अलग से हर्ट बनाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा एक हर्ट, और इसमें हम बना रहे हैं, ये अभी हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, लेफ्ट राइट चैम्बर, ये क्या है, लेफ्ट चैम्बर है। ठीक, लेफ्ट चैम्बर हो गया। अब देखेंगे, हमने यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अभी तक वेन हो गया, ये है राइट आरिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमें पता है। ये लेफ्ट आरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ पे कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इस चैम्बर को जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको सिस्टमिक चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टमिक चैम्बर। और जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको पल्मोनरी चैम्बर कहते हैं। आप लेक्चर्स को देखते रहिएगा। अब देखिए, यहाँ से जो आर्टरी जाती हैं, यहाँ से जो आर्टरी जाती हैं वो क्या होती है, देखते हैं इसको ध्यान से। ओके, इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, आप बताइए। हमने कल आपको बताया था कि यहाँ से ब्लड लंग्स को जाता है, तो मैं यहाँ से एक बड़ी सी पल्मोनरी आर्क निकलती है, बड़ी सी पल्मोनरी आर्क निकलती है। ठीक है, कौन सी आर्क है, ये पल्मोनरी आर्क है। अब देखिए ये क्या है, ये एक बड़ी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्क, आर्च या आर्क निकलती है। कहाँ से निकलती है, राइट वेंट्रिकल से। कैसा ब्लड लेके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और आगे चल के ये 2 पल्मोनरी आर्टरी में टूट जाती है। किसमें, 2 पल्मोनरी आर्टरी में टूट जाती है। तो ये कितनी पल्मोनरी आर्टरी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हो गई 2। पल्मोनरी वेन कितनी थी, वेन थी 4, और ये एक चला जाएगा आपके राइट लंग को। ठीक है, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है जो किसको ब्लड लेके जाएगा, राइट लंग को, टू राइट लंग। ओके, राइट लंग। और अब और ये वाला जो है ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, और ये किसको ब्लड लेके जाएगा, टू लेफ्ट लंग। अब एक बात समझना, जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी हमेशा जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं। ठीक है, कहाँ से, हार्ट से, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है ना वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसको हम बाद में देखेंगे। देखिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। एम आई क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो 2 पल्मोनरी आर्टरी है, दोनों लंग को चले जाएंगी, और पल्मोनरी वेन्स कितनी थी, 4 थी, 2 लंग से, मतलब हर लंग से 2-2 वेन आ रही थी। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा,
यहाँ से अब ये चीज़, अब देखिए डायग्राम मैं बहुत अच्छा नहीं बनाऊंगी, लेकिन बस आपको समझने भर तक का बनाऊंगी। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी ओर्टा निकलती है, तो आप कहते हो यहाँ से बड़ी सी आर्क निकलती है जिसको हम सिस्टमिक आर्क कहते हैं। और आपके डायग्राम में यहाँ ऐसे निकली रहती है, यहाँ निकली रहती है, ठीक है एक्चुअली, लेकिन मैं बस आपको समझने के लिए बना रही हूँ, आप समझ जाए ताकि अच्छे से। तो ये बड़ी सी आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक आर्क। क्या नाम देते हैं भाई? सिस्टमिक आर्क। ये बड़ी आर्टरी है, या इसी को ओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर्टा। सबसे बड़ी आर्टरी, लिख लीजिएगा, लार्जेस्ट आर्टरी ये होती है। लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी ये है। और लार्जेस्ट वेन अभी मैंने आपको बताया था, इंफीरियर वेना कावा। अब ये आगे चल के 3 आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। 3 आर्टरी में डिवाइड होता है। देखिए ये आगे चल के 3 आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा। ये 3 आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। इसका नाम है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। देखिए ये वाला जो है, इस आर्टरी का नाम है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। पूछा जा सकता है कि ये आर्टरी का नाम सुना है, तो इस वाली आर्टरी का नाम क्या है? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, इसका नाम है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और इसका नाम है ब्राकियोसिफेलिक आर्टरी। ठीक है, ब्राकियोसिफेलिक आर्टरी। अब आप बताइए, ये पूरा का पूरा जो ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, ये देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म हमारे पूरे के पूरे लेफ्ट, जैसे हार्ट से निकला, ठीक है, फिर ऐसे बड़ी आर्टरी निकली, 3 आर्टरी में टूट गया, जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और हमारे लेफ्ट साइड के आर्म को ब्लड देता है। लेफ्ट आर्म का मतलब लेफ्ट हैंड को और लेफ्ट लेग्स को, ठीक, लेफ्ट लेग को। तो लेफ्ट आर्म को ये ब्लड सप्लाई करता है। इतनी बात समझ में आ गई है? किसको ब्लड सप्लाई करता है? ये लेफ्ट आर्म को। और ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है टू किसको? लेफ्ट थोरैसिक। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेफ्ट थोरैसिक साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हेड। लेफ्ट साइड ऑफ हेड। अब देखिए पूरा लेफ्ट साइड हमारा कवर हो रहा है, लेफ्ट साइड का हेड को और लेफ्ट साइड के थोरैक्स को, क्योंकि आर्म को तो पहले ये दे चुका है, ये वाला लेफ्ट साइड के हैंड को ब्लड देगा ये, और लेफ्ट साइड के लेग को। बचा क्या हमारा? लेफ्ट थोरैसिक साइड बचा और लेफ्ट हेड साइड बचा। तो उसको कौन ब्लड देगा? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इतनी बात समझ में आ गई है सबको? अब देखिए ये जो ब्राकियोसिफेलिक आर्टरी है, ये अगेन 2 आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। अब ये 2 आर्टरी में डिवाइड होता है, ठीक है। एक आप यहाँ राइट सबक्लेवियन आर्टरी, किसमें? राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, किसमें? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जैसे ये दोनों थे वो ये डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए राइट सबक्लेवियन आर्टरी किसको ब्लड देगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट आर्म्स। अब हमारा राइट पोर्शन बचा हुआ है पूरा, तो राइट पोर्शन मतलब राइट आर्म मतलब राइट हैंड और राइट लेग को, और राइट कॉमन कैरोटिड ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा? टू राइट साइड ऑफ थोरैसिक पोर्शन, राइट thoracic and right side of head, right side of head. ओके, एम आई क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ।
ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, आर्टरी कौन सी थी, एक बार इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से मैंने आर्टरी बनाना शुरू किया है। अब देखिए हमने कहा कि यहाँ से पल्मोनरी आर्क निकलेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और 2 पल्मोनरी आर्टरी में टूट जाता है, एक एक लंग को चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो लेफ्ट साइड वाला जो चैम्बर है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर निकलेगा और पूरी बॉडी पार्ट को ये डिवाइड करेगा। ये वाली आर्टरी सिस्टमिक आर्क या ओर्टा कहलाती है। इसको हम पल्मोनरी आर्क या पल्मोनरी ओर्टा भी कह सकते हैं, पल्मोनरी ओर्टा, ओके। अब ये देखिए ये 3 आर्टरी में टूट जाती है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्राकियोसेफेलिक आर्टरी, ओके। तो लेफ्ट वाला क्या करता है, इसको अब यहां से आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है लेफ्ट आर्म को, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट थोरैसिक एंड लेफ्ट साइड ऑफ हेड। ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी किसको ब्लड देता है, राइट सब, ये 2 पार्ट में फिर टूट जाता है 2 आर्टरी में, तो राइट सब क्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है राइट आर्म को, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है आर्म, ठीक, राइट थोरैसिक एंड राइट साइड ऑफ हेड को। एम आई क्लियर? इतनी चीज आप देख लीजिए। तो ये है पूरा का पूरा ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब तो ये चीज समझ में आ गई होगी सबको। अब हम आगे चलते हैं, अब हम फिर और चीजें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम वाल्व की बात करते हैं, वाल्व। अब एक चीज समझना, पहले अगर मैं बात करूं वेन्स और आर्टरी की, तो हमने कहा था वेन्स टू हार्ट जाती है, टू हार्ट, वेन्स को हम कहते हैं टू हार्ट, एंड आर्टरी को क्या कहते हैं, फ्रॉम हार्ट, ठीक है। हार्ट से जो निकलती है वो आर्टरी होती है, हार्ट को जो जाती है वो वेन्स होती है। और वेन्स कैसा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कैसा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ओके। ये बात तो हमें पता है। इसका एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन था जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसका एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी था जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है सबको? देखिए हमेशा याद रखिएगा, वेन्स जो होती हैं, वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व। ऐसे इस तरीके से करके वेन्स में जगह जगह वॉल्व होगा, ऐसे वॉल्व होगा। और ये वॉल्व का काम होता है, वॉल्व क्या होते हैं, ये जैसे वेन ऐसे ब्लड यहाँ से ऐसे ऐसे लेके जा रही है, कैसा ब्लड लेके जाएगी भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मान लीजिए जैसे हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से, इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो क्या वो ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है ना भैया, अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहा है, तो क्या वो नीचे नहीं चला जाएगा ब्लड? और नीचे ना जाए इसके लिए वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वॉल्व क्या करते हैं, वॉल्व का काम लिख लीजिएगा, प्रिवेंट बैक फ्लो, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का बैक फ्लो को रोकते हैं। क्या करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं। वॉल्व बैक फ्लो, नीचे ना जाए ब्लड, उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना हो, उसको रोकते हैं, ओके। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे हमारी कौन कौन सी वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड देखिए, ये जो हमारी आर्टरी है, जनरली आर्टरी में वॉल्व नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि आर्टरी में वॉल्व क्यों नहीं था, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आर्टरी पहली चीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है, पहली चीज़, ठीक। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है, और कौन सी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके आती, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमने बताया क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं। तो अब देखिए ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, यहाँ पे भी कुछ वॉल्व होते हैं। क्योंकि भैया देखिए यहाँ से ब्लड जब हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड इसमें जाएगा और इसमें जाएगा, तो ये भी ब्लड तो पीछे आ सकता है, तो यहाँ पे भी वॉल्व होता है। किसमें, यहाँ पे भी वॉल्व होता है, और इसमें भी वॉल्व होता है, इसमें भी वॉल्व होता है। तो 2 ऐसी आर्टरी है जहाँ पे वॉल्व होता है। कौन कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक आर्टरी,
ठीक, यहाँ पे भी वॉल्व होता है और इन वॉल्व को कहते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनार वॉल्व। तो अब हमें समझ में आ गया कि दो वाल्व हमने यहाँ देखा है, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, और एक है ये दोनों एवी वॉल्व है, और ये क्या है? सेमी लूनर वॉल्व है। और कुछ स्पेशल वॉल्व और किस किस वेन में होंगी वो हम देखेंगे। तो अब हम वॉल्व वाला सेक्शन करेंगे, ठीक है, वॉल्व वाला सेक्शन करने वाले हैं। तो देखिए वॉल्व कहाँ कहाँ होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ वॉल्व ऑफ हार्ट। हार्ट के कौन कौन से वॉल्व हैं? पहला टाइप का वॉल्व मैंने लिख दिया एवी वॉल्व, ठीक, या फिर एट्रियो वेंट्रिक्युलर या ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्युलर वॉल्व, जो आरिकल और वेंट्रिक्यूल में प्रेजेंट है, जो आरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। पहले हम इसी को कर लें। एवी वॉल्व कहाँ कहाँ है? आरिक्यूलो वेंट्रिक्युलर वॉल्व। तो आपको होगे कि ये दो होता है, एक राइट एवी वॉल्व, लिख लीजिएगा राइट एवी वॉल्व, और एक लेफ्ट एवी वॉल्व, है ना, लेफ्ट एवी वॉल्व। राइट एवी वॉल्व कहाँ है भैया? तो आप कहोगे ये राइट बिटवीन कहाँ है, जल्दी बताइए, बिटवीन राइट आरिकल एंड राइट वेंट्रिकल है। और ये कैसा वॉल्व है? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इसका नाम ट्राइकस्प क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये वॉल्व का आप सेक्शन देखेंगे तो इसमें 3 टाइप के ऐसे कस्प होते हैं, 3 कस्प होते हैं, 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। 3 कस्प कितने होते हैं? 3 कस्प प्रेजेंट हैं, 3 कस्प प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ओके, लेफ्ट एवी वॉल्व को हम लोग मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व। ओके, और ये कहाँ होता है? ये होता है बिटवीन लेफ्ट आरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये कैसा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड वॉल्व का मतलब इसमें केवल 2 कस्प होते हैं, इसलिए इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। कितने कस्प हैं भाई? 2 कस्प हैं, 2 फ्लैप्स हैं, ठीक, इसलिए इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो ये तो हमारा पहला वॉल्व हो गया एवी वॉल्व। एम आई क्लियर? चलिए दूसरा वॉल्व देखते हैं। अभी हम इसको बनाने का टाइम देंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। दूसरे टाइप का वॉल्व हमने कहा था कि सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ओके, सेमी लूनर वॉल्व। अब हम कहेंगे कि ये सेमी लूनर वॉल्व कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये होता है, कहाँ होता है? राइट सेमी लूनर वॉल्व, राइट सेमी लूनर वॉल्व को मैं SLV लिख दे रही हूँ, SLV, और लेफ्ट सेमी लूनर वॉल्व, ठीक। अब आप कहोगे राइट सेमी लूनर वॉल्व किसमें है? इन पल्मोनरी आर्क। किसमें? पल्मोनरी ओर्टा लिख लो या आर्क लिख लो, हमने बताया था। देखिए देखिए देखिए, भूलना नहीं है, ये पल्मोनरी ओर्टा में भी एक वॉल्व है और सिस्टमिक ओर्टा में भी वॉल्व है, और ये राइट साइड में, इसलिए इसको राइट सेमीलूनर वॉल्व या पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व भी कह सकते हैं। और अब इसको पल्मोनरी ओर्टा में है, ओके, तो राइट सेमीलूनर वॉल्व या पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व। और ये कहाँ है? इन सिस्टमिक ओर्टा, इन सिस्टमिक ओर्टा। अरे वाह। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोनों वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। क्या होता है? ट्राइकस्पिड। दोनों के दोनों वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे अरे मैडम गलत पढ़ा रही हैं, क्योंकि पता है ऐसा मैंने फेस किया है, क्योंकि ट्राइकस्पिड वॉल्व तो एक ही जगह होता है। नहीं, ये दोनों वॉल्व जो सेमी लूनर वॉल्व है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। इसका रीजन ये है कि ट्राइकस्पिड का मतलब जब ये वॉल्व का सेक्शन कट करोगे तो यहाँ पे ऐसे 3 फ्लैप पाए जाते हैं। तो एक तो राइट एवी वॉल्व था ट्राइकस्पिड वॉल्व, और एक क्या है?
सेमीलुनर वॉल्व और लेफ्ट सेमीलुनर वॉल्व भी क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है। मतलब इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 कस्प यहाँ पे भी होते हैं। तो इस तरीके से हार्ट में 3 ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, एक तो राइट आरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, और दोनों सेमीलुनर वॉल्व भी ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ तक तो हो गया, इसको आप लिख लीजिए, इसको देख लीजिए। अभी मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगी, लिखने का भी टाइम दूंगी। अब एक अगली तरीके की वॉल्व देख लेते हैं, और ये वॉल्व्स ऑफ वेन, वॉल्व्स ऑफ वेन्स, वेन्स की वॉल्व देखेंगे। अभी तक तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग अभी हार्ट के अंदर ये आर्टरी की वॉल्व थी, और ये जो ट्राइकस्पिड एवी वॉल्व था आरिकल और वेंट्रिकल के बीच का। अब वेन में कौन कौन सी वॉल्व होती हैं, तो देखते हैं वॉल्व्स ऑफ वेन क्या क्या है। तो इसको हम देखेंगे कि वो वेन की वॉल्व किस किस वेन में वॉल्व होती है और किस किस में नहीं होती। तो पहले देखिएगा, पहली वेन है इंफीरियर वेना कावा। क्या है, इंफीरियर वेना कावा। क्या कह रहे थे इसको हम, पोस्ट केवल, पोस्ट केवल पीछे है ना, मतलब नीचे है इसलिए पोस्ट केवल, सुपीरियर को प्री केवल कहते हैं। इसमें एक वॉल्व पाया जाता है जिसको कहते हैं यूस्टेचियन वॉल्व। क्या कहते हैं, यूस्टेचियन वॉल्व। ठीक, क्योंकि भाई ये लोअर पार्ट से ब्लड लेकर आ रहा है तो ब्लड वापस ना चला जाए, इसलिए जो है ना यहाँ पे वॉल्व पाया जाता है। याद रखना यूस्टेचियन वॉल्व, अभी मैं याद भी करा दूंगी। दूसरा है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इसको क्या कहते हैं, प्री केवल कहते हैं। और एक बात याद रखना, यहाँ पे वॉल्व एब्सेंट होता है, नो वॉल्व भाई, नो वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि ये तो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है, बैक फ्लो कहाँ ही होगा, बैक फ्लो तो होने के चांस नहीं है, तो यहाँ पे वॉल्व नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सुपीरियर वेना, किसी किसी बुक में हैवर्सियन वॉल्व दिया है, लेकिन अभी आप फॉर द टाइम बीइंग इसको वॉल्व नहीं कंसिडर करिएगा, मैं बाद में बताऊंगी हैवर्सियन वॉल्व क्या होता है। फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू कंसीडर देयर इज नो वॉल्व इन सुपीरियर वेना कावा। क्योंकि कभी क्या होता है, आप ऐसे एक्सरसाइज करो कि जब आप उल्टा घूम जाते हो, सर नीचे कर लेते हो, तो आपका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है ना, और आपको दिक्कत महसूस होने लगती है। उसका मतलब ब्लड जो है फिर नीचे आपके हेड के पास जाने लगता है, वो कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक्चुअली ये बॉडी के अपर पार्ट से ये ब्लड लेकर आना है इसको, इसलिए यहाँ पे वॉल्व, अभी ऐसा कुछ वॉल्व वेन के अंदर नहीं होता। चलिए अगली वॉल्व है सी, मैं लिख रही हूँ, और जो राइट आरिकल में आती है। राइट आरिकल में और कौन सी वेन आती है, तो आप कहोगे कोरोनरी, जो हार्ट की वॉल से लेकर आती है, ठीक है, कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स की ओपनिंग को कहते हैं कोरोनरी साइनस। तो साइनस और वेन में अंतर समझिएगा। कोरोनरी वेन्स हार्ट की वॉल, पूरे के पूरे हार्ट की दीवार से वाल, मैं वाल कह रही हूँ, वाल्व और वॉल में अंतर है। वाल मतलब दीवार, वाल्व मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक। तो कोरोनरी वेन्स में भी वॉल्व होता है, इस वॉल्व को कहते हैं थीबेसियन वॉल्व। क्या कहते हैं, थीबेसियन वॉल्व कहते हैं, ओके, थीबेसियन वॉल्व। अब एक और वेन है, आप कहते हो कौन सा वेन है, पल्मोनरी वेन्स, जो लेफ्ट आरिकल में आता है। तो ठीक है, पल्मोनरी वेन्स कहाँ आता है, लेफ्ट आरिकल में आता है। यहाँ पे भी नो वॉल्व। अब आप कहोगे क्यों भैया वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि एक तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, ठीक, तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है कि बैक फ्लो हो जाए ब्लड का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा रीज़न क्या है वाल्व का, मैं वो भी बताऊंगी कि यहाँ पे क्यों वाल्व नहीं होता है। एक्चुअली ये ओब्लिकली प्लेस्ड, ऐसे ही लंग से निकला, लेफ्ट लंग देखिए, लेफ्ट लंग और राइट लंग, ठीक, और एकदम और हार्ट उन दोनों के बीच में है ही, लंग्स के बीच में, और यहाँ से ऐसे सुपीर ऑब्लिकली प्लेस्ड वो रहता है, क्या कहते हैं, ऐसे ऊपर से थोड़ा सा देखिए, इसको देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए ये हमारा लंग है, ठीक है, और इस तरीके से एक लंग हो गया और ये दूसरा लंग, ठीक है। अब देखिए यहीं पे हार्ट है हमारा, ऐसे हमारा हार्ट है, और यहाँ से ऐसे दो वेन आई, लेफ्ट से आके इसमें खुल गई, दो वेन आया, मतलब राइट से, और दो वेन आया, तो ऐसे आता है ना, तो ऐसे ऊपर से ब्लड आता है, फिर ऐसे ऐसे करके आके ऐसे ब्लड,
थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, ये है हमारा हार्ट। तो ऐसे ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, दो ऐसे दो ऐसे, तो यहाँ पे भी वॉल्व की ज़रूरत नहीं होती, ठीक, वॉल्व की ज़रूरत नहीं होती। तो ये है हमारा पूरा का पूरा वॉल्व सिस्टम। अब आप कहाँ से देखोगे, इसको नोट करिए, देखिए पहले मैंने वॉल्व ऑफ हार्ट बता दिया, वॉल्व ऑफ हार्ट में एवी वॉल्व, ठीक, एवी वॉल्व को के बारे में यहाँ तक है, ओके, और सेमी लूनर वॉल्व के बारे में वहाँ तक है, ओके, क्लियर। एबी वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व नोट कर लीजिए। फिर आइए यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट वॉल्व बताया है आपका, ये जो वेन्स की वॉल्व है, वॉल्व ऑफ वेन्स, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, कोरोनरी वेन्स और पल्मोनरी वेन्स। इंफीरियर वेना कावा में यूस्टेचियन, अब कैसे याद रखोगे, बहुत कंफ्यूजन होता है थीबेसियन और यूस्टेचियन याद करने में, तो आप बस सिंपल सी यह बात आपको याद रखना, आई फॉर वॉवेल, ई फॉर वॉवेल, ई वॉवेल है दोनों, तो इंफीरियर वेना कावा में यूस्टेचियन वॉल्व होता है। अब आप बोलोगे नहीं, एक होता है यूस्टेचियन ट्यूब, वो हम आगे बात करेंगे। तो इंफीरियर वेना कावा में यूस्टेचियन और कोरोनरी साइनस में थीबेसियन वॉल्व होता है, और सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन, इन दोनों में वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये दोनों वेन्स ऑब्लिकली प्लेस्ड होती हैं, बैक फ्लो का कोई चांस नहीं है, ठीक है। चलिए इसको कर लिया हम लोगों ने, इसको कर लिया, आगे मूव करें। अब देखिए यहाँ पे इतनी चीज़ें तो हम लोगों को समझ में आ चुकी है। अब हम आगे आते हैं, मसल तो हम लोगों ने देख ही लिया है, मसल हमने पिछले क्लास में भी हार्ट की मसल के बारे में बताया था, और इसके बाद हमने आपको बताया था कि और भी स्पेशल टाइप की मसल है, पेपिलरी मसल और कॉल्यूमिनी कार्नी, तो ये दो तरीके की मसल हार्ट में पाई जाती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अब इसका रोल क्या है वो भी आएगा। अब हम देखेंगे, अब हेडिंग डालिएगा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। अब हार्ट में कंडक्शन कैसे होता है, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, हार्ट में क्या होता है, हार्ट में कैसे इंपल्स जनरेट होती है, हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कहाँ कहाँ इंपल्स जनरेट होती है, कैसे कैसे इंपल्स ट्रेवल करता है, ये बात हम लोग समझेंगे। तो पहली चीज आप समझिएगा, हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट है। कैसा है, मायोजेनिक हार्ट। अब हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक दो तरीके के हार्ट होते हैं, ये मैं आगे आपको कराऊंगी भी। तो एक्चुअली जो मायोजेनिक हार्ट होता है वो वर्टिब्रेट्स का हार्ट होता है और मोलस्का का, किसका, मोलस्का और वर्टिब्रेट का हार्ट मायोजेनिक होता है। लेकिन जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है वो होता है इनवर्टिब्रेट्स का, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा का हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जनरली मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जो हार्ट होता है, हार्ट की में जो हमारे हार्ट की बीट है या हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी उत्पत्ति उसका जो ओरिजिन है हमारे हार्ट की ही मसल के अंदर होता है। मतलब हमारे हार्ट बीट की ओरिजिन का कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम से नहीं है, और इसका कनेक्शन कहाँ से है, हमारे हार्ट की मसल से है, इसीलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, मायो मतलब मसल। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स के हार्ट होते हैं जैसे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, उनके हार्ट की बीट की जो ओरिजिन होती है उनका कनेक्शन नर्वस सिस्टम से, इसलिए वो नर्वस कनेक्शन का मतलब न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। तो हमारा हार्ट मायोजेनिक है, इसमें क्या पाया जाता है, और ये ऑटो एक्साइटेबल है, ऑटो एक्साइटेबल का मतलब खुद ही एक्साइट हो जाता है इसको, देयर इज नो नर्वस कनेक्शन, नो नर्वस कनेक्शन, यहाँ पे नर्वस कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ ऑटो एक्साइटेबल या इसमें ऑटो रिदमिक फाइबर हैं, ऑटो रिदमिक फाइबर हैं, मतलब यहाँ पे ये खुद ही जो है हार्ट बीट यहाँ पे ओरिजिन हो जाती। तीन बात आपको समझ में आ गया, नो नर्वस कंट्रोल। अब देखिए हमारे हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम में क्या क्या आता है, तो इसको मैं आगे ले रही हूँ, आप एकदम ध्यान से अटेंटिव होके देखना, एकदम मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा हार्ट है ऐसे,
बस ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब आप हार्ट बनाना बहुत आसान है। ओके, हर बार मेरा राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला चैम्बर छोटा हो जाता है, जबकि इसको ये बड़ा होना चाहिए इसका वेंट्रिकल। चलिए कोई नहीं। अब देखिए, एक टिश्यू होता है जहाँ पे हार्ट बीट की ओरिजिन होती है, वो टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको हम लोग कहते हैं एसे नोड। क्या कहते हैं? एस ए नोड। अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी कि ये कहाँ होता है, आपको इसकी लोकेशन पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है इसकी लोकेशन कहाँ है भैया? इसकी लोकेशन है राइट आरिकल में, राइट साइड में, अपर कॉर्नर पे। कहाँ पे? राइट आरिकल के राइट साइड में, अपर कॉर्नर पे है। इसको हम एसे नोड कहते हैं या फिर साइनो आरिक्यूलर नोड कहते हैं। साइनो आरिक्यूलर नोड कहते हैं। ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि ये साइनस वेनोसस का रिमेनेंट है। हमने कहा था साइनस वेनोसस बर्ड्स और मैमल में नहीं होता, फीसेस में था, एम्फीबियन में था, रेप्टाइल में रिड्यूस था, पढ़ा था एक्सेसरी चैम्बर। तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जो ऐसे नोड है ना, वो साइनस वेनोसस का रिमेनेंट है, उसका अवशेष है। तो खैर अभी हम लोग आगे चलते हैं। एक दूसरे टाइप का भी नोडल टिश्यू होता है जो राइट आरिकल में, लेफ्ट साइड में, लोअर कॉर्नर पे प्रेजेंट है। इसको कहते हैं एवी नोड। क्या कहते हैं? एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आरिक्यूलो कहिए या एट्रियो कहिए, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक। तो ये दो नोडल टिश्यू हमारे हार्ट में हैं। हार्ट बीट की ओरिजिन यहाँ पे होती है और फिर उसके बाद यहाँ जाती है, फिर ऐसे मैं आगे आपको बताऊंगी। फिर यहाँ से फिर कुछ और भी टिश्यूज होते हैं हार्ट में। वो कहाँ होते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में टिश्यू होता है। कहाँ पे? इंटरवेंट्रिकुलर टिश्यू में, जिसको हम कहते हैं एवी बंडल। क्या नाम देते हैं इसको? एवी बंडल। तो ये राइट एवी बंडल है, ये लेफ्ट एवी बंडल है। तो ये दोनों क्या है? लिख लीजिए, एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। फिर उसके बाद एक और टाइप का टिश्यू होता है यहाँ पे, ओके, जो इस तरीके से पूरे वेंट्रिकल के वॉल में ऐसे फैला रहता है, जो सबसे फास्टेस्ट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको कहते हैं परकिंजे फाइबर। क्या नाम देते हैं? परकिंजे फाइबर। तो इसको देखिए हमने क्या नाम दे दिया? परकिंजे फाइबर। इसको नाम दे दिया हमने परकिंजे फाइबर। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई है? अब देखिए, एक्चुअली हार्ट बीट की ओरिजिन कहाँ होती है? ऐसे नोड पे होती। किस पे होती है? ऐसे नोड पे। फिर वहां से ये इम्पल्स इसके पास जाता है। किसके पास? एवी नोड के पास। और एवी नोड ये इम्पल्स पूरे के पूरे हार्ट को दे देता है। इसको बांट देगा, इसको बांट देगा, इसको बांट देगा, इसको बांट देगा, दोनों एट्रिया को दे देता है। और उसके बाद दोनों एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। फिर दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब बारी है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की। तो यहाँ से एवी नोड से फिर ये इम्पल्स ऐसे आता है एवी बंडल के पास। इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। किसको? एबी बंडल या बंडल ऑफ हिस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है ये। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर यहाँ से इम्पल्स परकिंजे फाइबर में जाता है, तो पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब वेंट्रिकल। तो डायरेक्शन आपसे पूछता है, तो आपको पहले तो डायरेक्शन पता ही चल गया। ऐसे नोड, देखिए डायरेक्शन क्या है? ऐसे नोड, और फिर उसके बाद एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर। क्या है? परकिंजे फाइबर। पहले हमें डायरेक्शन पता चल गया, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ा सा और डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल लेके जा रहे हैं। इतनी चीज समझ में आ गई है ना कि हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट
किस तरीके से उसका फंक्शनिंग है, ये बात तो हम पहले आपको बता दिए हैं, ये चीज़ यहाँ तक समझ लीजिए। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है हार्ट, हमने बताया हार्ट की जो टिश्यूज हैं, टिश्यू कितने टाइप के टिश्यू आपने देखा यहाँ पे, तो हमने कहा कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, दो तरीके के पहले टिश्यू हैं, एक तो है नोडल टिश्यू और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। नोडल टिश्यू और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। अब ये जो नोडल टिश्यू है इसमें दो नोड है, एक है एसए नोड और एक है एवी नोड, दोनों का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी लिखा है। अब पहले, और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू में क्या है, एवी बंडल, एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर। ठीक, सबसे पहले इम्पल्स कहाँ आती है, ऐसे नोड पे जनरेट होती है, ऐसे नोड से एवी नोड तक इम्पल्स आता है और इसको हम लोग कहते हैं इंटरनोडल पाथवे। क्या कहते हैं, इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे का मतलब दो नोड के बीच, एवी नोड से इम्पल्स आ जाता है एवी बंडल और एवी बंडल से पर्किंजे फाइबर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक, डायरेक्शन तो हमें पता चल गया है। ओके, अब हम देखते हैं इन दोनों के बारे में, ऐसे नोड के बारे में जानिए। इसको हम लोग कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर। अब इसको पेस मेकर क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि यहीं पे हार्ट बीट की ओरिजिन होती है। क्या होता है यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट की ओरिजिन यहीं पे होती है। ठीक है, और हार्ट बीट की ओरिजिन के बाद यहाँ पे आप ध्यान देना, ये तो ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट हो गया। और उसके बाद हाँ, यहाँ पे जो इम्पल्स होता है, कितना टाइम जनरेट होता है इम्पल्स, या एक्शन पोटेंशियल कह सकते हो आप। इम्पल्स को के अलावा इसको और क्या कह सकते हो, एक्शन पोटेंशियल। अभी एक्शन पोटेंशियल और इम्पल्स अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी इतना मजे से समझ में आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो बस आप अब से समझिए कि एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे 70 से 75 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक, इतनी बार यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इसीलिए हार्ट बीट हमारा 70 से 72 या 75 बार होता है। ठीक, और इसकी लोकेशन पूछ दिया भैया ऐसे नोड कहाँ है, तो आप कहोगे ये ऐसे नोड कहाँ है, ये है लोकेटेड, ठीक है, लोकेटेड इन राइट आर्टिकल एट राइट साइड। ठीक है, राइट आर्टिकल में राइट साइड में, एट अपर कॉर्नर में है, तो ऊपर के कॉर्नर में राइट साइड में राइट आर्टिकल में है। ठीक, तो ये तो हमारा ऐसे नोड हो गया। ओके, और एक और चीज पूछता है, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। जहां पे सुपीरियर वेना कावा खुलती है ना, जैसे मान लीजिए ये राइट चैम्बर है, तो ये यहाँ पे सुपीरियर वेना जहां पे खुलती है वहीं के आसपास होता है सुपीरियर वेना का, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। इतनी बात समझ लीजिए। अब हम आते हैं एवी नोड। देखिए एवी नोड के बारे में बात, ये हम नोडल टिश्यू पढ़ रहे हैं पहले, अभी मैं इसको दिखाऊंगी आपको पूरा। एवी नोड को हम लोग कहते हैं पेस सेटर। पेस सेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं से, अभी ये तो हार्ट बीट की ओरिजिन हुई है और यहाँ से ये पूरे हार्ट को, पेस सेटर मतलब पूरे हार्ट को इम्पल्स देगा, आर्टिकल को भी देता है दोनों और फिर वेंट्रिकल को भी देता है, तो इसको हम कहते हैं पेस सेटर। और याद रखिएगा ये इम्पल्स किसको दिया, एवी बंडल को। यहां पे एक्शन पोटेंशियल 40 to 45 टाइम्स
पर मिनट जनरेट होता है। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कभी ऐसे नोड खराब हो गया, ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है, तो कभी कभी एवी नोड से भी काम चल जाता है, क्योंकि एवी नोड अगर एवी नोड में भी इम्पल्स जनरेट होता है तब हमारी हार्ट बीट 40 से 45 भी बस रहेगी, ठीक है। लेकिन वो हमें लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि 40 से 45 में हमारी बॉडी को कितना ही ऑक्सीजन मिल पाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखना। इसकी लोकेशन पूछी जाए तो लोकेटेड ये कहाँ है, मैंने आपको बताया था, लोकेटेड इन राइट आरिकल, इन राइट आरिकल, ये राइट आरिकल में ही है, एट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ना, देखिए राइट आर्टिकल में यहां था, ठीक, तो लेफ्ट साइड टुवर्ड्स लोअर कॉर्नर, ठीक है, टुवर्ड्स लोअर कॉर्नर, लोअर कॉर्नर की तरफ, ठीक, नियर द ओपनिंग ऑफ, नियर द ओपनिंग ऑफ, लिख लीजिएगा, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। अब यहाँ पे कोरोनरी साइनस भी खुलती है ना भाई, बताया था मैंने, कोरोनरी साइनस हार्ट की वॉल से मसल, हार्ट की मसल से ब्लड लेके आती है और यहीं खुलती है, तो उसी के आसपास एवी नोड होता है। और ऐसे नोड कहाँ होता है? सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के आसपास होता है। क्लियर? तो ये है पूरा का पूरा आपका हार्ट की मसल का कंडक्शन कैसे होता है, क्या है। देखिए टिश्यू लिख लीजिए यहाँ पे, दो तरीके के टिश्यू हैं, नोडल टिश्यू, कंट्रेक्टाइल टिश्यू। नोडल टिश्यू में ऐसे नोड है, एवी नोड है, ठीक, और ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं, एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं। ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 पर मिनट, लोकेटेड इन राइट आरिकल, एट राइट साइड, एट अपर कॉर्नर, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, पेस सेटर, एक्शन पोटेंशियल, ये सब चीज। तो यू कैन टेक स्नैपशॉट और स्क्रीनशॉट। एम आई क्लियर? बात समझ में आ चुकी है यहाँ तक? आई थिंक कि आप लोगों को चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी हार्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में आप लोग इसको यहाँ तक देखिए। अगले लेक्चर में हम लोग हार्ट का कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्डियक साइकिल के बाद किस तरीके से हार्ट का जो है हम लोग पूरा का पूरा ब्लड प्रेशर क्या होता है, और उसके बाद पल्स रेट क्या होता है, ठीक, फैक्टर कौन कौन से हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ईसीजी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग पोर्टल सिस्टम के बारे में देखेंगे, कुछ स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे, हार्ट कोरोनरी डिफेक्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इतनी चीज़ें हम लोग अभी करेंगे। तो आई थिंक कि मुझे 2 लेक्चर और लगेंगे, 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, तो हमारा हार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अभी आप इसको ध्यान से समझिए, मैंने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। हमने एकदम आपको स्टार्टिंग से ये चीज़ एनाटॉमी ऑफ हार्ट बताया था। एक बार देखिए, एनाटॉमी ऑफ हार्ट में ये पूरा का पूरा मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बताया था, कहाँ कहाँ कौन कौन से वॉल्व होते हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। एनाटॉमी ऑफ हार्ट बताया था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने फिर पढ़ा था दैट इज़ द कौन कौन सी वेन यहाँ पे खुलती हैं, ठीक। वेन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए वेन के बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसमें कौन कौन सी आर्टरी खुलती है ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। हमने बताया था, 1 मिनट यार, कौन कौन सी आर्टरी होती हैं, कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करती हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ओके, और देखिए ये पूरा पूरा कौन कौन सी आर्टरी हैं, कैसे कहाँ खुलती हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था वेन्स के बारे में, कौन कौन सा वॉल्व कहाँ कहाँ होता है। तो हमने कहा था कि कितने टाइप के वॉल्व होते हैं, तो देखिए कई सारे वॉल्व हमने आपको बताया था। एवी वॉल्व, सेमीलुनर वॉल्व,
और वॉल्व ऑफ वेन्स। उसके बाद हमने आपको बताया था कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में हम लोग ये सारा का सारा कंडक्शन कैसे होता है हार्ट का, यही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक। तो ये है पूरा का पूरा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, फॉर द टाइम बीइंग अभी आज के लिए ओके।